कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे श्याम बिन है, किसी एक उलझन में हर एक दिन है। मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। शेर झपेटने वाला था, रघु महाराज संध्या बंदन कर रहे थे, मतलब संध्या की पूजा सरयू के किनारे। उन्होंने ध्यान धर के देखा तो पीछे एक गाय को शेर खाने वाला था। जैसे ही जल फेंका तुरंत शेर खत्म हो गया। ये जो नजारा है, बंधुओं आप सोचिए कि ये सब नजारा, वहां से जो शोर हुआ है शेर मरने का, ये नजारा सब रावण देख रहा था। तो रावण जाकर के रघु महाराज से बोला कि महाराज एक बात बताइए, ये इतनी आवाज अभी आपने जल फेंक के पीछे मारा है, ये आवाज कहाँ से आई? तो रघु ने कहा कि एक गाय को शेर चपेट देने वाला था, शेर खाने वाला था, तो मैंने उसको मारा है। रघु महाराज ने विचार किया, वो रावण ने, कि ये इतना सतित्व तो इनके अंदर, अब उनको क्या पता कि पत्नी भी उससे भी ज्यादा पतिव्रता है। तो कहा मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। रघु महाराज को रावण गुरु मान लेता है। दक्षिण भारत की रामायण में दिया गया है कि दादा रघु महाराज में इतना प्रताप था, अगर वो चाहते तो रावण को खड़े खड़े जिंदा जमीन में जला सकते थे। लेकिन रघु महाराज एक दिन बाहर गए हुए थे, रावण ने रघु महाराज का रूप लिया और रघु महाराज की पत्नी के पास पहुंचे। तो एक इशारा होता है, मतलब जैसे कभी कभी होता है कि पति कुछ कार्य करने के बाद अंदर प्रवेश करता है। कुछ ऐसे सत्संगी होते हैं, अंदर में घर में प्रवेश करेंगे तो कुछ न कुछ अलग करके जाएंगे। तो रघु महाराज ठहरे प्रतापी। रावण ने रघु महाराज का शरीर तो ले लिया, लेकिन जो वो काम करते थे वो न करके अंदर प्रवेश कर गया। पत्नी ने ध्यान धर के देखा, बोले ये तो रावण है, तुरंत बंदी बना दिया। रघु महाराज स्वयं आए और जवाब दिया कि तू एक बात बता, खुद मेरा चेला बनकर के मेरी पत्नी को छल करने आया है। पत्नी का, क्योंकि रघु महाराज ने रावण को बताया था कि अगर मेरा प्रताप किसी की वजह से है तो वो मेरी स्वयं की पत्नी इतनी पतिव्रता है कि उसकी पतिव्रत धर्म से मैं इतना बड़ा प्रतापी हुआ हूं। तो भगवान समझा रहे हैं गोपियों को कि हे देवियों,
अगर यमराज से भी लड़कर के जो पत्नी अपने पति को मौत के मुख से वापस ले आए उसे हम पतिव्रता कहते हैं। यहां बार बार भगवान समझा रहे। अच्छा एक बात और है, कृष्ण और राम दोनों एक ही हैं, ये आप सब जानते हैं। भगवान राम भी विष्णु के अवतार हैं और कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन राम और कृष्ण में एक ही फर्क है। राम ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे, और कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे। कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। हम कृष्ण उसे कहते हैं भैया, हम कृष्ण उसे कहते हैं जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र हो और जो होठों पे बंसी रखता हो, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जिसकी एक भ्रकुटी से ब्रह्मांड समाप्त हो जाए और वो 100 गालियां सुनने के बाद चुप है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और सुनिए, जिसके पास में पूरी द्वारिका का जो राजा बना बैठा है, लोग जिसे अपना ब्रह्म मानते हैं और उसके मित्र सुदामा जैसे हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जिसके आगे 56 प्रकार के भोग, जिसके आगे 56 प्रकार के भोग फीके पड़ जाएं और वो सुदामा के लिए तंदुल खाने के लिए तैयार है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। बाबा सूरदास जी जो है ना, वो कृष्ण के भक्त हैं और तुलसीदास जी राम के भक्त हैं। एक बार सूरदास जी ने कहा कि क्या राम राम चिल्लाते हो? तुलसी बाबा बोले तुम बताओ क्या कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हो? बोले कृष्ण में कुछ नहीं रखा, वो माखन चोर है। अरे उसने जीवन भर यही किया, माखन चुराया, गोपियों के साथ नाचा। सूरदास बोले जुबान संभाल के बात करिए तुलसी जी, मेरे कृष्ण बहुत प्यारे हैं। तुलसी बाबा बोले क्या प्यारे हैं? राम को देखिए, वो जब भी खड़े मिलेंगे तो सीधे ही खड़े मिलेंगे, और कृष्ण को देखना तो नजरें कहीं होंगी, पैर कैसे भी होंगे, नजरें कहीं होंगी कृष्ण की और पैर उल्टे ही खड़े मिलेंगे आपको। तो सूरदास जी बोले काम करिए, आज एक तराजू मंगा लो और तराजू के पलड़े में जौन सा तराजू का पलड़ा भारी होगा, आज से उसी की पूजा होगी, मैं पूजा छोड़ दूंगा। बोले ठीक है। अब भैया एक बड़ी सी तराजू आई, उस तराजू में हमारे सूरदास जी बाल कृष्ण रूप में कान्हा को लेके बैठे और एक जयकारा लगाया है, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जयकारा लगा के बैठ गए। अब परीक्षित नंबर आयो तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। जैसी तुलसी बैठे तो सूरदास ऊपर लटके और तुलसी को पलड़ा उठाना है। अब भारी कौन? तुलसीदास। भारी कौन पड़ा? तुलसी बाबा। उनका पलड़ा नहीं उठा, सूरदास ऊपर लटके। सो नीचे से तुलसी बाबा देख के बोले हाँ मिल गई तसल्ली, करा ली बेइज्जती। हम रोज रोज कह रहे जो चोर की पूजा छोड़ दो, जो चोर है बेइज्जती कराई दी है, ना मान रहे हो। आज भरे समाज में बेइज्जती कराई दी, तुम तो को मुंह दिखाए काबिल ना है। अरे आज हम अकेले हते, कल तो जो भरे समाज में कराई दी। सूरदास बोले बात तो ठीक है भाई, आज तो तुलसी अकेले थे, कल तो ये भरे समाज में करा देंगे। सूरदास जी ने गोपाल जी को झोली में डालो और अपने आश्रम पे पहुंचे। तो ऐसा विद्वान कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बालकृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। भैया आज बाबा से भगवान तो बोल रहे, लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले क्या है? अरे बोले बाबा हमारी बात तो सुनो, मेरी तो कोई गलती ना है। बोले सब तुम्हारी गलती है। बोले मेरी क्या गलती है? बोले अरे
हम तो सोच रहे कि तुम सच में प्रतापी हो, सच में शक्तिशाली हो, तुमने तो हमारी 2 पैसा कराए दी। भगवान बोले अब मेरी भी सुन लो तो शायद तुम्हें तसल्ली मिल जाए। बोले बोलिए। बोले ये बताइए, जब तुम पलड़ा में बैठे थे, तराजू के पलड़ा में, तो तुमने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। और जब तुलसी बाबा बैठे तो उन्होंने क्या कहा था? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। सीता, राम और तुलसीदास कितने आ गए? 3। और बालकृष्ण तुम 1.5 ही तो है? अगर तुम भी कह देते कि राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 इधर होते, बात बराबर हो जाती। जामे मेरी क्या गलती है? तुमने जिस रूप में हमें बुलाया मैंने उस रूप में आपको दर्शन दिए। अगर तुम ये कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो दोनों तरफ बराबर होते। सूरदास बोले बात तो सही है, गलती तो मेरी है। बोले अब? सूरदास जी बोले अब क्या करें कान्हा? तो जवाब दो, जाओ जाए के तुलसी से कहियो कि पहले नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर होवेगी। सो लड्डू गोपाल को फिर डारो और निकले। तुलसी बाबा से बोले देखो तुलसी, पहले हमारे नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर होवेगी। तुलसी बोले वो चोर सुझ कह दियो, हमारे दरबार में एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा नहीं होते। सो मुंह लटकाए के सूरदास चले। तुलसी बाबा ने कलाई पकड़ी और जवाब दियो कि हे हमारे सूरदास जी, कृष्ण और राम में कुछ भी नहीं बटा, ये भी विष्णु के अवतार हैं और वो भी विष्णु के अवतार हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि एक प्यारे से भक्त ने लिखा है,